नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। केंद्रीय मंत्री और फिल्म अभिनेता सुरेश गोपी ने अपने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता अब राजनीतिक जिम्मेदारियों से हटकर फिल्मी करियर और व्यक्तिगत कमाई है। इसके साथ ही उन्होंने यह सुझाव दिया कि उनका स्थान बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य सी सदानंद मास्टर को दिया जाए। गोपी वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत है। पार्टी के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनका कभी भी मंत्री बनने का लक्ष्य नहीं था। उन्होंने बताया कि चुनाव से ठीक एक दिन पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में साफ कहा था कि उन्हें मंत्री बनने में कोई रुचि नहीं है और वे केवल फिल्मी करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं सच में फिर से अभिनय करना चाहता हूं, मुझे कमाई करनी है क्योंकि मंत्री बनने के बाद मेरी आमदनी लगभग पूरी तरह रुक गई है। मेरे बच्चे अभी कहीं बसे नहीं है और कुछ लोग मेरी कमाई पर पूरी तरह निर्भर हैं। इसलिए मेरा मानना है कि मेरी इनकम का स्रोत बंद नहीं होना चाहिए। सुरेश गोपी ने यह भी बताया कि मंत्री बनने के साथ जिम्मेदारियां और कठिनाइयां बढ़ गई, जो उनके फिल्म और व्यक्तिगत जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुई है। उन्होंने पार्टी के लिए सुझाव दिया कि अगर उन्हें इस पद से मुक्त कर दिया जाए तो उनके स्थान पर सी सदानंद मास्टर को केंद्रीय मंत्री बनाया जाए। उनका मानना है कि यह कदम केरल की राजनीति में नया अध्याय लिखेगा। गोपी 28 अक्टूबर 2016 को बीजेपी के सदस्य बने थे और इसके बाद से उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने याद दिलाया कि उस समय पार्टी ने 6 महीने के भीतर सदस्यता पूरी करने को कहा था, जिसे उन्होंने तत्काल पूरा किया। जनादेश और पार्टी के सम्मान के कारण उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। गोपी ने स्पष्ट किया कि यह कदम किसी असहमति या विरोध के कारण नहीं है। उनका उद्देश्य केवल अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीवन को आगे बढ़ाना और पार्टी नेतृत्व को सक्षम व्यक्ति के साथ मजबूत करना है। इस घोषणा के बाद राजनीतिक और फिल्म जगत में सुरेश गोपी की भूमिका को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।